सिंधु ताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। सिंधु ताई के पिता का नाम अभिमानजी साठे था। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन बाल विवाह, मां का विरोध और आर्थिक तंगी के चलते वह केवल 4 तक ही पढ़ सकी। महज 9 साल की उम्र में हुआ विवाह। सिंधु ताई सपकाल का विवाह महज 9 साल की उम्र में कर दिया गया। आगे चलकर सिंधु ताई ने ऐसी महिलाओं की लड़ाई लड़ी जिनका उपयोग वन विभाग और जमींदार गोबर इकट्ठा करने के लिए करते थे। हालांकि उनका सफर आसान नहीं था, कई कठिनाइयां आई, लेकिन उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। जमींदार ने उड़ाई झूठी अफवाह, घर से हुई बेघर, न मैके न ससुराल में मिला जगह। इस स्थिति में वो हार नहीं मानी। सिंधु ताई सपकाल की उम्र जब 20 साल थी तो उन पर एक जमींदार ने झूठा आरोप लगाया। उस समय वह गर्भवती थी। उनके पति ने जमींदार के आरोप को सच मानकर उन्हें घर से निकाल दिया। मायके में भी शरण नहीं मिली। मजबूर होकर उन्हें पशुओं के बाड़े में शरण लेनी पड़ी। यही उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ अमरावती पहुंची। यहाँ चिकलदरा में व्याघ्र प्रकल्प के लिए 84 गांवों को खाली कराया गया था। सिंधु ताई ने यहाँ आदिवासियों के लिए पुनर्वसन की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि सिंधु ताई की मांग को वन मंत्री को माननी पड़ी। सिंधु ताई सपकाल ने अपनी बेटी को दड्डू सेठ हलवाई, पुणे ट्रस्ट को दत्तक दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह अनाथों की मां बनना चाहती थी। कई वर्षों के संघर्ष के बाद सिंधु ताई ने चिकलदरा में अपना पहला आश्रम खोला। यहाँ 1500 बच्चों को उन्होंने आश्रय दिया। यहीं से उनका अनाथों की मां बनने का सफर शुरू हुआ। सिंधु ताई सपकाल ने कई संस्थाओं का संचालन किया। इसमें बाल निकेतन हडपसर, पुणे, सावित्रीबाई फुले बालिका वसति गृह, चिकलदरा, सप्त सिंधु महिला आधार बाल संगोपन, गोपिका गौरक्षण केंद्र, वर्धा गोपालन ममता बाल सदन, सासवद, अभिमान बाल भवन, वर्धा शामिल हैं। 2010 में बनी फिल्म सिंधु ताई के जीवन पर 2010 में मराठी में फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म का नाम था मी सिंधु ताई सपकाल। इसका चयन 54वें लंदन फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी किया गया था। फिल्म के निर्माता अनंत महादेवन थे। सिंधु ताई सपकाल को 750 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पद्मश्री भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने 2012 में उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें 1996 में IT प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दत्तक माता पुरस्कार, 2010 में महाराष्ट्र सरकार का अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, 2012 में पुणे अभियांत्रिकी कॉलेज का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार, 2013 में मूर्तिमंताई साठीचा राष्ट्रीय पुरस्कार और 2017 में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सिंधु ताई सपकाल को इसके अलावा सोलापुर का डॉक्टर निर्मल कुमार फकुले स्मृति पुरस्कार, राजाई पुरस्कार, शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार, पुणे विश्वविद्यालय का जीवन गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर समान होती है, जो उनके जन्म से लेकर लालन पालन तक बच्चों की हर खुशी, जरूरत को ख्याल रखती है। लेकिन कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो बिना माँ बाप के बच्चों के लिए न केवल माँ बनी, बल्कि उनके लिए सड़कों पर भीख भी मांगती है। वो महिला किसी एक या दो नहीं बल्कि 1400 बच्चों की माँ बन चुकी है। दूसरों की मदद के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाली इस महिला का नाम सिंधु ताई है। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। सिंधु ताई भले ही 1400 अनाथ बच्चों की मां बन गई, लेकिन इतने सारे बच्चों का पालन करना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए सिंधु ताई को जीवन में बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा।